गाइस मानसी की बहन अब जा रही है अपने घर। उन्होंने बोला था कि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है ना तो वो पेन इसीलिए होता है। ये हमारी गलती थी कि हम लोग उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए, इमरजेंसी में हमें जाना चाहिए था। अब बात करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज ना मेरा मन हो रहा था गन्ना खाने का, तो मैं ना बाजार से जाके ना ये गन्ना लेके आई हूँ, पर 10 रुपए का दिया, वो भी इतना सा। हम पता नहीं यार गाँव में इतने किसी के खेत में से तोड़ ले आते थे, अब तो देता ही नहीं, कोई भी गन्ना भी नहीं देते। चोरी करने की आदत थी, ऐसी चीजें चोरी करके खाने का ही मजा आता था, चाहे जितना मर्जी पैसे लेके खरीद लो। लेकिन ये गन्ना ना इसने 1 घंटा हो गया लिए हुए, हम इसको बार बार बोल रहे हैं कि तू कैसे इतनी देर से बैठ के बेलियों के चबाई जा रही है। कहते मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। मजा भी आ रहा है, और जो मैंने जैसे दवाई मेरी आयरन वाली ऊपर आ रही है ना, ऐसे लग रहा है हजम हो रहा है चीजें। तेरे को जो जिस चीज से हजम होता है तो वही खाती रहा कर सारा दिन। अगर पहले बताती हम शुरू से तेरे लिए गन्ने ले आते। हाँ यार बड़ा अच्छा लग रहा है मैंने खाना। आ गया कि आज ना मैंने स्पून भर के कोई चीज आ मिली है जी मेरा मन कर रहा था खाने का, मिल गया गन्ना। डस्टबिन भी यही ले आई है साथ ही। हमारी म्याऊ भी कुछ खा रही है। और गाइस राधा की बुआ आई थी ना, वो तो चलेगी सुबह सुबह ही ये अपने अपने कॉलेज, और ये मेरी बहन आई हुई है, ये भी अब निकलने बोल रही है मेरे को, बस अब थोड़ी देर में मैं भी चले जाऊंगी अपने कॉलेज। हम इसको इतना रोक रहे हैं ना कि वो भी चलेगी आज, कम से कम तू तो रह जाए, कल चले जाना, परसों चले जाना। एकदम से हमारा घर सुना करके जा रहे हो तुम लोग। अब आप कल्ले, अब हम अकेले, फिर हम तीनों रह गए, एक दूसरे का मुंह देखेंगे। राधा स्कूल चली जाती है, राधा आप तीनों एक डब्बे सर्कल आइए बैठिए करो तो एक दूसरे मुंह दिखा। अब ना हमारी ऑडियंस को भी तेरी आदत हो गई है देखने की ब्लॉग में, है ना। कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी थोड़े दिनों बाद कहती फिर आ जाऊंगी मैं। थोड़े दिनों बाद। तो गाइस आज ना हम डीमार्ट गए थे, वहां से लेके आए हम मक्कैन के ये समोसे जो आराध्या ने देख लिए थे। हम ना ऐसी चीजें कुछ भी नहीं खाते जो ज्यादा देर तक फ्रीज करनी पड़े। मम्मी कह रही कि ये समोसे है, मैंने इसका नाम रखा है कि ये है क्या कहते हैं उसे, मोमोज। हाँ मोमोज जैसे दिखने वाले पापड़। ये भूल गई थी इसने क्या नाम रखा है। अभी मैं पहले ट्राई करने जा रही हूँ, अगर अच्छे लगेंगे देखेंगे इन फ्यूचर खाएंगे कि नहीं, बट आज तो पहले ट्राई करके देखे। ये कौन से थे, चीज कॉर्न वाले? ये चीज कॉर्न वाले समोसे है गाइस। जब बन जाएंगे टेस्ट भी बताएंगे, और इसके अंदर क्या फीलिंग कर रखी है वो भी दिखाएंगे आपको बनने के बाद। इधर चाय भी बन रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ना बार बार कह रही थी मम्मी को मुझे दिखाओ दिखाओ, मम्मी कह रही थी तेल से बाहर है। जैसे ही पापा ने ये दिखाया था मैंने फोन में देख लिया, थोड़ा ऊपर होके फोन में कैसे दिख रहा है। ये पास आ रही थी और मैं इसको बोल रही थी कि पास मत आ, यहाँ पे तेल बहुत गर्म है, तेल से दूर रह। आज इसकी बहन का लास्ट दिन है हमारे घर में, मतलब कि वो जा रही है। तो आज देखो पकोड़े भी बन रहे हैं कि अपनी बहन के लिए। हमें तो नहीं खिलाए, वो कह रही है ना कि फर्स्ट टाइम, अपने मुंह से बोल रही है कि हमने फर्स्ट टाइम बनाए हैं। मैं तो सो भी डीमार्ट गई से थी। अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो वहां से ये लेकर आई है। वो कितनी अच्छी लग रही है। लुक तो ऐसी आई है भाई, ब्राउन सी। टेस्ट देखते हैं अब। तो गैस ये बने हैं समोसे, और इसकी फीलिंग दिखाता हूँ। और गाइस ये देखो इसमें क्या क्रीम सी है, व्हाइट कलर की, चीज है ना। कौन है और ना अभी तक तो देखा नहीं कोई और ना। मुझे ऐसे लग रहा है उन्होंने मिक्स करके तो नहीं डाला हुआ, मिक्सी में वो करके क्रश करके डाल क्रश करके। अंदर से ठंडा है यार। हाँ? क्या हुआ, गंदा है? राधा को अच्छा नहीं लगा भाई। हाँ थुकू, रुको डस्टबिन में इधर, वो देखो सामने इधर। राधा ने तो रिजेक्ट कर दिया भाई। राधा के पापा थोड़े दिनों बाद जाने वाले हैं किसी लॉन्ग ट्रिप पे, तो ये ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जो ये खुद भी बना सके और खा सके, साथ के साथ बन जाए जो। तो इसलिए ये ऐसी चीजें ट्राई करवा रहे हैं, वरना आज तक कभी हमने ऐसी चीजें अपने घर पे नहीं घुसाई थी। गाइस समोसे खा के आया नहीं मजा, अब पकोड़े की तैयारी चल रही है। चलो बनाओ भाई। इस बीवी का ये फायदा है कि अब ये सेट हो गई है ना, ये मुझे मोटा कर देगी बहुत जल्दी। कुछ लोग मेरे को पता है बोलेंगे कि आप फ्राइड मत खाओ, ये मत खाओ, पर कभी कभी मन करता है यार खाने का। आज बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो मैंने बना लिया। अभी का नहीं मन कर रहा, 3-4 दिन से ही मन कर रहा था, लेकिन मैं रोज छोड़ देती थी कि आप मेरे को डांटोगे। लेकिन आज जब समोसे तले फिर मेरे को मौका मिल गया। अब तेल तो गर्म हुआ ही हुआ है। नोटिस किया है जम्मू के लोग ना फ्राइड बहुत खाते हैं भाई। मैं जब 2-3 बार गया हूँ, और जितनी शोज पे जितनी जगह भी गया मैं, रेलवे स्टेशन से लेके जहाँ तक, बहुत सब कुछ फ्राइड बन रहा था मेरी आंखों के सामने। लेकिन ये मेरी बात के साथ एग्री नहीं होगी, मुझे पता है। मतलब खाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग खाते हैं। जैसे आप जैसे हमेशा पराठे खाते हो मॉर्निंग में, तो हमारे पराठा बिल्कुल नहीं बनता। हमारे सिंपल रोटी बनती है, पराठा बहुत ही चावल बनते हैं, तो इनके तीनों टाइम चावल बनते हैं, तीनों टाइम चावल बनते हैं। गाइस अब इसकी मौज हो रखी है, ये देखो यहाँ बड़ी फोन चला रही है, और उधर मानसी इसके लिए पकोड़े बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है। छोड़ दे फोन, चली जा थोड़ी देर किचन में। आप क्यों सड़ रहे हो? अगर मेरी बहन मेरे को कुछ बना के खिला रही है, मेरी सेवा हो रही है ना, करने दो ना उसको। मतलब कितना मुश्किल हो गया, अब मैं पेट बढ़ता जा रहा है मेरा। आपको कुछ कहना है? फिर क्या हो गया? राधा बोल रही फिर क्या हो गया? बस आ रहे थे। क्या
मानसी मम्मी को लगा रखा है अकेली काम पे, आप भी जाओ। आराध्या मानसी मम्मी की हेल्प कर दे। तो गाइस मानसी की बहन अब जा रही है अपने घर, उसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। जाने का नाम नहीं ले रही थी, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी। मानसी के सामने ये बात नहीं बोल सकता ना भाई। हाँ जबरदस्ती निकालते हैं मेरे को। हाँ। अब तो चली जा। चलो जल्दी जल्दी अब जा, अब 1.5-2 साल नहीं आना, ठीक है? ठीक है, नहीं आऊंगी। कब आएगी अब? अगले हफ्ते फिर आऊंगी, मना करोगे तो भी आऊंगी। चल ये भी ठीक है, हाँ क्योंकि रात चलता ना तेरी पैना था। और क्या। नहीं, अभी हम खाना खा के ना नीचे आए हैं और ये देखो आज बैडमिंटन नहीं लाए क्योंकि आज इंडिया का मैच चल रहा है सेमीफाइनल। तो ये कहते हैं कि मैंने जाना नहीं है, पहले बड़ी मुश्किल नीचे आए आराध्या के कहने पे, अब फिर से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि फिर से बैटिंग स्टार्ट हो गई है। चलो चलो जल्दी। तो गाइस बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आ रहे हैं जैसे फेसबुक इंस्टा हर जगह कि जो मेरा मिसकैरेज हुआ है वो कैसे हुआ और मुझे क्या सिम्टम्स आए, कैसे पता चला। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन लोगों को ये पता है कि मेरे को वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा आती थी। तो हमें एक बार डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के लिए बोला था कि कहीं अंदर पानी ना खत्म हो जाए तो आप एडमिट हो जाओ, तो ताकि हम आपको ड्रिप वगैरह चढ़ा दे। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि जब ज्यादा सीरियस आएगा कि बहुत ज्यादा ही उल्टी आ रही है, रुक ही नहीं रही है, तब आप इमरजेंसी में आके एडमिट हो उस जाओ। टाइम मेरे ना टेस्ट वगैरह, मेरे एक टेस्ट था जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई थी, हाँ। टॉर्च टेस्ट हुआ था और 2-3 टेस्ट और भी हुए थे, मेरे को उनके नाम नहीं याद आ रहे। तो उनकी अभी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट हो जाओ, लेकिन फिर एक और डॉक्टर की हमने सलाह ली थी तो उन्होंने बोला था कि पहले रिपोर्ट्स आ लेने दो। फिर जैसे मेरी रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में बिल्कुल एकदम परफेक्ट था, सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी किसी को बहुत ज्यादा वॉमिट होती है तो आप अपना घर पे ही जो पानी वगैरह ज्यादा पियो, जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ। ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब मनाही नहीं है कि ये चीज नहीं खानी वो नहीं खानी, जो आपको अच्छा लगता है वो खाओ। 7-8 दिन मेरे को ऐसे हो गया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, मेरी वॉमिटिंग बिल्कुल ही रुक गई थी। सब मुझे बोलते थे कि शायद 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं इस करके तेरी वॉमिटिंग वगैरह रुक गई है। और मिसकैरेज के जो सिम्टम्स थे वो मेरे में एक भी नहीं था, मतलब ना तो मेरे को हमें पता ही नहीं लगा था। तो डॉक्टर ने भी हमें वहां जाते यही पूछा था कि आपको कोई स्पॉट लगा है, हाँ। कि ब्लड का कोई स्पॉट थोड़ा सा ही लगा हो तो आप वो बता दीजिए, या फिर आपको कोई पेन हुआ है, या फिर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हो रहा पेन था। का मैं बताती हूँ। जैसे स्पॉटिंग वगैरह तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुई थी, हाँ। मेन तो स्पॉटिंग का ही होता है, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। और पेन का डॉक्टर ने मुझे पूछा था, लेकिन पेन भी मेरे को कोई सेवियर पेन नहीं था। मेरे को सिर्फ 4-5 दिन पहले पेन होने लगा था, हल्का मतलब वो हल्का। बड़ा तेज वाला नहीं था। हाँ। जो वो वाला होता है ना मिसकैरेज वाला, वो बड़ा तेज वाला होता है। मतलब वो तेज वाला था ही नहीं, ये बोल रही थी कि हल्का हल्का है। फिर मैंने इसको यही बोला था क्योंकि वो वाला पेन ना मुझे भी होता था। तो मैंने डॉक्टर से जब पूछा था ना मेरे बारे में कि मुझे ऐसे पेन हो रहा है, तो उन्होंने बोला था कि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है ना तो वो पेन इसीलिए होता है। तो हमें यही रहा कि शायद मे बी इसका भी वही वाला पेन है। हो। तो ये हमारी गलती थी कि हम लोग उस टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए, इमरजेंसी में हमें जाना चाहिए था। उसके बाद टाइम आया मेरा NT-NB स्कैन का, तो हम लोगों को बुलाया था, एक दिन लेट बुलाया था, मतलब 17 को बुलाया था। और हम लोग शिवरात्रि के नेक्स्ट डे 16 को हम लोग चले गए थे कि रिस्क नहीं लेना। हमें ये था कि जब रूप का हमें NT-NB स्कैन करवाने गए थे तो पूरा टाइम होने वाला था, मतलब अगर उसी दिन होता तो इसका स्कैन होना था, नहीं तो फिर नहीं होना था। 14 वीक्स लग स्टार्ट हो जाने थे और फिर वो स्कैन नहीं होना था, क्योंकि वो वाला स्कैन होता ही 13 वीक तक की है। हाँ, तो तो फिर- इसीलिए मेरा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा पूरा टाइम हो गया था। मेरे को एक दिन ही था, मैंने उसी दिन करवाया था फिर वो स्कैन। हाँ। और उस दिन भी इसके टाइम पे तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि बेबी की मूवमेंट नहीं समझ आ रही थी, मतलब बेबी हलचल नहीं कर रहा था, वो सोया हुआ था पूरा। था। और फिर शाम को जाके हुआ था। तो हमें ये भी टेंशन थी कि हम पहले ही चले जाते, तो हम गए उस दिन। सुबह का टाइम था, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग, हम लोग बैठे घर से, बड़े एक्साइटमेंट। वैसे मेरे को बड़ी घबराहट होती है हमेशा, मैं जब भी जाती थी, लेकिन अब मेरे मन से ना वो घबराहट निकल गई थी। मुझे ये था कि बेबी का टॉर्च टेस्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, मुझे कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेरा हार्मोन्स का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके गई। और जैसे ही मैं अंदर रूम में थी, मैंने डॉक्टर को पूछा, जैसे मेरा स्कैन हो रहा था, मैंने डॉक्टर को पूछा कि सब कुछ नॉर्मल है। वो कहते कि सब कुछ नॉर्मल है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने वो नॉर्मल इसलिए बोला कि मैं घबरा ना जाऊं, या फिर उन्होंने इसलिए बोला होगा कि मैं सीधा डॉक्टर से ही बात कर लूं, है ना। अब हम कुछ नहीं कह सकते उस बात को लेके। मैं बाहर आई, इसने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, मूवमेंट वगैरह। और मेरा वो स्कैन 10 मिनट के अंदर ही हो गया था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, मैंने बोला कि जब रूप आई थी तो उनका तो काफी टाइम लग गया था, मतलब शाम को जाके हुआ था, तो मेरा इतनी जल्दी, वो कहते सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद रिपोर्ट्स आई, जैसे रिपोर्ट्स मेरी आई ना, तो मैंने वहां रिपोर्ट्स में देखा कि फिटल एक्टिविटी एब्सेंट, फिर कार्डियक
पता नहीं कुछ फेटल कार्डियक एक्टिविटी थी, वो भी एब्सेंट थी। और उसके बाद वहां पे लिखा हुआ था मिस्ड मिसकैरेज। मेरा एक और टेस्ट होना था उसी दिन, ड्यूल मार्कर टेस्ट। तो ये कहती वो है ना जो ये वाला टेस्ट होता है ना, जो हम NT-NB स्कैन करते हैं, वो स्कैन देखने के बाद फिर साथ के साथ वो ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा चल हम लोग ना उसके पैसे भी जमा करवा देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वो टेस्ट भी हमारा जल्दी हो जाए और हम घर को जल्दी आ जाए। तो फिर इसने बोला, कहती नहीं रुक, पहले ना हम डॉक्टर को दिखा के आ जाते हैं टेस्ट, क्योंकि मुझे तो कोई पता ही नहीं था, इसने मेरे को कुछ बताया ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। इसने तो पढ़ लिया था, बट मैं सही बताऊं तो मेरे को ये, मैं ना एक बार ले लेती हूँ कोई चीज, बस सीधा डॉक्टर के पास ही लेके जाती हूँ, मेरे को पढ़ने पुढ़ने का नहीं है। ये पहले पूरी डिटेल में पढ़ती है। फिर हम ऊपर गए और मैम के पास, मतलब मेरे को घबराहट वहीं पे स्टार्ट हो गई थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। फिर पर मेरे को एक ये भी था कि शायद कोई और ऑप्शन हो, शायद कुछ और हो सकता हो, या कोई मेडिसिन हो जिससे ठीक हो जाऊं मैं। मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस बारे में, क्योंकि पहले ना कभी ऐसा हुआ और ना किसी के साथ फैमिली में, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मेरे पास इस चीज की कि ये क्या है। बट उस टाइम तक भी हमें ये था कि शायद हो सकता है, क्योंकि जो हमारे साथ एक लेडी बैठी थी तो उन्होंने हमें ये बताया था कि 5th मंथ है मेरी अभी भी उन्होंने ये बोला कि आपके बेबी की जो हार्ट बीट नहीं आ रही है। अब मुझे दोबारा स्कैन के लिए बुलाया, तो हमें भी यही होप था कि शायद हमें भी वो ऐसे बोल सकते हैं कि अब दोबारा स्कैन के लिए आना, या फिर आ सकती है बच्चे की जो हार्ट बीट है कुछ दिनों के बाद। तो हमें यही चीज लगा था कि शायद कोई ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। बस ये सारा हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने तो मुझे वहीं पे बोल दिया था कि आप देख लो हमने कैसे करना है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, आपको या तो अवॉर्ड करवाना पड़ेगा या फिर मेडिसिन देंगे हम, उससे हो जाएगा। फिर एक डॉक्टर जो रूप का भी ट्रीटमेंट कर रहे थे और मेरा भी उन्हीं के पास था, उन्होंने मुझे मेरा फेस देखा, फिर उन्होंने इसको भी बोला कि अगर आपने सेकंड ओपिनियन किसी और का लेना तो आप ले सकते हो। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी सेम यही चीज बोली। फिर जो भी प्रोसेस था आगे वो हुआ। और अब बात करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस बारे में हमें बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। अब तक भी कोई पता नहीं है कैसे हुआ, क्योंकि उसके बाद भी जो मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं वो सब नॉर्मल आए। अभी भी सब कुछ नॉर्मल है, हार्मोन्स नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। और जो टॉर्च टेस्ट बेबी को हुआ था, इन्फेक्शन वाला ही होता है वो, वही सेम टेस्ट मेरे हुए हैं, अब वो भी बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि ये कई बार नेचुरली हो जाता है। क्या उन्होंने बोला था कि 100 में से 75% कुछ लेडीज होती है जिनको ये नेचुरली हो जाता है। कहते हैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी रिकवरी अच्छे से करो। जब तक आपकी रिकवरी होगी आप दोबारा सोच लेना इस चीज के बारे में। बट अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर हर एक कदम ना, बोलते हैं ना, फूक फूक के रखना। जब किसी पे बीतती है ना कोई चीज, तो वो ना हर एक कदम सोच सोच के रखता है कि मैं ये ना करूं, या फिर कोई भी मतलब इतनी सी भी दिक्कत हो। तो अभी भी मेरा भी यही चल रहा है, मुझे थोड़ी सी भी दिक्कत होती है फटाफट हॉस्पिटल एक बंदा चला जाता है, फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने एक बार लेके देख लिया है, उसका भुगतान हमें, मैं बोलती हूँ पूरी लाइफ हम नहीं भूल सकते ये चीज को कि हमारे साथ क्या हुआ है। और मतलब एक फीलिंग्स है ना जो हमारी, वो पता ही नहीं, हम बता नहीं पाते हैं वो चीज कि हमने अपनी जिंदगी में क्या चीज खोई है। तो बस अब हम लोग यही सोच रहे हैं कि बस जल्दी से ये वाला बेबी आए, फिर हम अगले बेबी के बारे में पूरा अच्छे से। और मैंने ये सोच लिया है कि मैं अगला बेबी आएगा ना तो मैं इसको उठने तक नहीं देना, हमने बेड से कुछ तक नहीं करने देना, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो मेरे साथ जो चीज हुई है ना, वो ऐसे नहीं हुई है कि मैंने ज्यादा काम किया या मैंने कोई हैवी काम किया। अभी भी इसने बेड रेस्ट पे ही थी ये, जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में भी देखा होगा। डॉक्टर ने बोला था जैसे बेड रेस्ट देने के लिए, जब डॉक्टर ने बोला ना हमें कि हाँ अब आप कर सकते हो कुछ, अब आप चल फिर सकते हो, अब आप सैर कर सकते हो, देन ही हमने वो करना शुरू किया है। अदरवाइज इसको बेड पे ही थी ये बिल्कुल। बस इसकी सिर्फ एक दिक्कत थी, वो थी वॉमिटिंग की। इसको वॉमिटिंग जब लगती थी तो ये मतलब बहुत ज्यादा जोर लगता था, बहुत ही ज्यादा। मेरे को इतनी नहीं लगी, मैं अपना बताऊं, मेरे को नहीं थी। मेरे को वॉमिटिंग लगती थी सिर्फ किसी चीज की स्मेल आ की है कुछ, बट इसको रेगुलरली लगती थी, पूरी पूरी रात 7-7 8-8 बार जाना, वो बड़ी दिक्कत आती है। तो चले गाइस, जो हो गया हो गया। अब आगे का सोचते हैं, आगे का जो आने वाला है उसका वेलकम करेंगे अच्छे से, उसके बारे में सोचेंगे। अब जो चीजें होगी उसके बारे में बार बार सोच के, एक तो मेरी भी तबीयत खराब होगी और ऊपर से घर का माहौल भी खराब होगा। बट हमारा मोटिव यही होता है
कि हम अगर आप लोगों को कुछ बता रहे हैं ताकि जो चीज हमने फेस की है, जो गलतियां हमने की है हमारी प्रेगनेंसी में, आप लोग मत करो वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है यही कि है। आपके डॉक्टर्स जैसा बोलते हैं ना, अगर आपको डॉक्टर बेड रेस्ट बोल रहे हैं ना तो बेड रेस्ट ही करो, किसी की बात मत सुनो। अगर आपको डॉक्टर ने जो भी सलाह दी है ना, जो भी फॉलो अप, अब हम ग्रुप को लेके जाएंगे, डॉक्टर ने बुलाया हुआ है, जैसे हमें बोलेंगे ना हम वैसा ही करेंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे, ना हम किसी की बात सुनेंगे। जो डॉक्टर हमें एडवाइस देंगे वही हम करेंगे। पहले लेडीज होती थी ना, वो खाती पीती बहुत अच्छा थी, वो दही तो चलो अब हम भी खाते हैं, उनका घी वगैरह, उनको हर एक चीज हजम हो जाती थी, उनका मतलब बॉडी ऐसे ढल चुकी थी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। बट अगर हम आज के कंपैरिजन में बात करें तो हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है अंदर से, हम लोगों को थोड़ा सा कुछ होता है। मैं बोलती हूँ वो लोग अगर उनको कोल्ड भी होता था ना, वो कभी दवाई तक नहीं लेते थे, वो देसी नुस्खों के साथ ही ठीक हो जाते थे। अब हमें वो देते रहो, हम कभी भी सेट नहीं होंगे। मतलब ये चीज होती है कि उनकी बॉडी अलग थी और हमारी बॉडी अलग है, हम अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि अगर वो लोग कर लेते थे तो हम क्यों नहीं कर पाते। तो गाइस ये वाले व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आपको मिलेंगे नए व्लॉग में, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरे को हुआ था, जो सिम्टम्स थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बस आप यही इसके हुआ था। अलावा भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में हेल्प कर सकते हैं, आप हमें कर सकते हो, हम उसके आंसर पक्का आपको देंगे। बाय बाय तो बाय बाय गाइस।